रिजल्ट से पहले ही जो है वो मीडिया में एक दो जगह पेपर लीक की कुछ घटनाएं आ रखी थी। 67 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परफेक्ट स्कोर किया है, 720 आउट ऑफ 720। 6 बच्चे थे जिन्होंने जो है वो 720 स्कोर किया एक ही सेंटर से। जो नीट की कट ऑफ लास्ट 2 ईयर से 600 के आसपास रहती थी, वो 655 चली गई। तो ये जो डेटा एनटीए ने रिलीज़ किया वो कुछ इस फॉर्मेट में था। ये उसका एक सैंपल है। चाहे हम टॉप रैंकर्स की बात कर लें कि 700 प्लस स्कोर किया हो, कि बेस्ट तो सीकर ही है यदि आपको नीट या जेई की प्रिपरेशन करनी हो तो। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एनटीए ने नीट यूजी 2024 के सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को सिटी वाइज और सेंटर वाइज अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है। आज की इस वीडियो में जो डेटा एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है, उसी डेटा को एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी स्टूडेंट को नीट या जेई की प्रिपरेशन करनी है तो ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में जो है वो सीकर ही क्यों बेस्ट है। बट उसको जानने से पहले इस साल नीट यूजी का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसमें कुछ सरप्राइजेस थे स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, सभी के लिए। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो सरप्राइज़ था वो ये था कि नीट यूजी 2024 का जो रिज़ल्ट है वो 14 जून को डिक्लेयर होना था और वो 4 जून को डिक्लेयर हो गया। इसके अलावा रिज़ल्ट से पहले ही जो है वो मीडिया में एक दो जगह पेपर लीक की कुछ घटनाएं आ रखी थी। इसके साथ साथ जब रिज़ल्ट आया तो देखा कि 67 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परफेक्ट स्कोर किया है, 720 आउट ऑफ 720। इसके साथ साथ एक हरियाणा में सेंटर था जिसमें कि 6 बच्चे थे जिन्होंने जो है 720 स्कोर किया एक ही सेंटर से। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये था कि जो नीट की कट ऑफ लास्ट 2 ईयर से 600 के आसपास रहती थी, वो 655 चली गई लगभग। कि भाई जिस बच्चे ने 655 से कम स्कोर किया है उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना ऑल इंडिया कोटा से इम्पॉसिबल है। तो ये जो सरप्राइजेस थे, इनको देखकर बहुत सारे लोगों ने ये माना कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो फेयर नहीं था, कहीं ना कोई गड़बड़ी इस पेपर में हुई है। और इसी की आशंका में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशंस लगाई कि भाई ये जो एग्ज़ाम है नीट का उसको दोबारा से करवाया जाए, ये जो एग्ज़ाम था वो फेयर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन सुनी और इन्हीं पिटीशंस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को डायरेक्ट किया कि भाई आप जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है उसके डेटा को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें, ताकि सब लोग जो हैं वो उस डेटा को देख सकें, उस डेटा को एनालाइज कर सकें कि कहीं कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है। तो ये जो डेटा एनटीए ने रिलीज़ किया वो कुछ इस फॉर्मेट में था। ये उसका एक सैंपल है। वैसे एनटीए ने जो डेटा रिलीज़ किया वो स्टेट वाइज, सिटी वाइज और सेंटर वाइज था। यदि हम पूरे स्टेट के डेटा को एक साथ कंबाइन कर लें और फिर यदि उसका एनालिसिस करें तो उस एनालिसिस से ये रिज़ल्ट सामने आता है कि यहाँ पे आप देखो तो जयपुर से टोटल जो है 55,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, जिसमें से यदि हम 650 प्लस स्टूडेंट्स का नंबर देखें तो वो 1681 है, जो कि क्या है 1681 है। तो यदि हम परसेंटेज निकालें कि भाई टोटल कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका जो मार्क्स 650 एंड अबव है, तो वो जयपुर के लिए ऑलमोस्ट 3% आता है। और यही नंबर हम यदि सीकर के लिए देखें तो 27,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो सीकर से अपीयर हुए नीट के एग्ज़ाम में, जिसमें से 650 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो 2037 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए। तो जयपुर में सीकर से डबल स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए, और फिर भी जो है वो एक्चुअल में 650 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का नंबर सीकर से काफ़ी कम है।
ऐसे ही हम यदि वो एक बड़ी सिटी और कोटा को भी देखें तो उसमें भी लगभग 27,000 स्टूडेंट्स हैं जो नीट यूजी 2024 में अपीयर हुए हैं, और यदि 650 प्लस स्टूडेंट्स का नंबर वहाँ पे देखें तो वो 1066 है, जो कि सीकर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ है, आधा है। यदि मैं ये मान लूँ कि 650 प्लस मार्क्स जिन स्टूडेंट्स ने पाए या जितने स्टूडेंट्स ने पाए हैं वही उस सिटी का सक्सेस रेट है, तो जयपुर का सक्सेस रेट 3% है, कोटा का 3.9 है, और आप यदि सीकर का देखोगे तो वो जो सक्सेस रेट है वो इन सिटीज से लगभग डबल है। सेम ही जो डेटा है उसका ये थोड़ा सा बेटर वर्जन है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीकर का जो सक्सेस रेट है या 650 प्लस मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है वो 7.5% है, और उसी के कंपैरिजन में चाहे आप जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर किसी को भी देख लें, वो जो नंबर है वो उनके लिए बहुत ही स्मॉल है। इनफैक्ट जहाँ वो हम ऐसे बोल सकते हैं नंबर्स को देख के कि भाई एक बच्चा यदि कोटा या जयपुर में पढ़ रहा हो तो उसके सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं, यदि वही बच्चा सीकर में पढ़े तो वो जस्ट डबल हैं उसके। इसके अलावा कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि भाई सीकर इज़ गुड फॉर सेलेक्शंस बट कोटा इज़ गुड फॉर रैंक्स। यदि हम ये जो डेटा है उसमें 700 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को एनालाइज करें तो भी सीकर ने जयपुर, कोटा और अदर सिटीज़ से बेटर परफॉर्म किया है। जैसे अगेन 700 प्लस स्टूडेंट्स का नंबर देखें हम जयपुर में, आउट ऑफ 55,000 सीकर से जस्ट डबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ से अपीयर हुए हैं, और उनमें से केवल 131 स्टूडेंट्स ने 700 प्लस स्कोर किया है, जबकि वही नंबर जो है वो सीकर में जो है 149 है। और यदि सीकर और कोटा को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए नीट के एग्ज़ाम में, लेकिन कोटा से ओनली 74 स्टूडेंट्स ने 700 प्लस स्कोर किया है, और सीकर में यदि हम वो नंबर देखें तो वो लगभग उसका डबल है। तो चाहे हम जस्ट सेलेक्ट होने वाले बच्चे की बात कर लें कि जिसने 650 प्लस स्कोर किया हो, चाहे हम टॉप रैंकर्स की बात कर लें कि 700 प्लस स्कोर किया हो, किसी में भी आप सीकर को कंपेयर कर लीजिए अदर सिटीज़ से, अदर प्लेसेस से। केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे कंट्री में आपको बार बार यही सुनने को मिलेगा कि सीकर इज़ द बेस्ट। यदि इसी डेटा को एक और एंगल से एनालाइज किया जाए कि जो सेंटर वाइज एनालिसिस है वो यदि हम करें तो सीकर में ही एक सेंटर है जिसमें टोटल 400 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, और उनका यदि एवरेज स्कोर हम देखें उस सेंटर के बच्चों का तो वो 396 है। और यदि हम पूरे राजस्थान में जितने भी सेंटर्स थे उन सेंटर्स पे अपीयर होने वाले सभी स्टूडेंट्स के नीट के मार्क्स का एवरेज लें, और फिर यदि उस एवरेज मार्क्स को एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो टॉप 10 सेंटर्स हैं जिनका कि एवरेज नीट स्कोर हाईएस्ट है, वो 10 के 10 सेंटर्स जो हैं वो सीकर के ही हैं। तो चाहे हम इस डेटा को किसी भी एंगल से एनालाइज कर लें, चाहे वो उन स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने 650 प्लस स्कोर किया हो, चाहे हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने 700 प्लस स्कोर किया हो, चाहे हम एक सेंटर के एवरेज मार्क्स के बेसिस पे एनालाइज करें, इस पूरे एनालिसिस का एक ही कंक्लूजन है कि बेस्ट तो सीकर ही है यदि आपको नीट या जेई की प्रिपरेशन करनी हो तो ये तो हमें डेटा के एनालिसिस से पता चला कि हम यदि नीट के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की बात करें तो पूरे देश में जो है वो सीकर बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ नीट रिजल्ट्स। बट ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पूरे कंट्री में नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे पॉसिबल है? वैसे तो इतने बढ़िया रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, बट कुछ फैक्टर्स हैं जैसे बेस्ट फैकल्टी टीम, वेल रिसर्च स्टडी मटेरियल, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, पर्सनल केयर एंड काउंसलिंग, और हेल्दी एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, है ना, सिटी का माहौल, है ना,
ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो सीकर में अवेलेबल हैं, इसीलिए ऐसा पॉसिबल हुआ है कि लास्ट 10 ईयर से सीकर कंट्री के बेस्ट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ नीट एंड जेई प्रोड्यूस कर रहा है। तो एनटीए द्वारा पब्लिश डेटा का एनालिसिस ये कहता है कि कंट्री में सीकर बेस्ट है, और लास्ट 10 ईयर से सीकर में मैट्रिक्स का एक टैगलाइन है कि एग्ज़ाम कोई भी हो बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है, चाहे वो एग्ज़ाम नीट हो, चाहे वो एग्ज़ाम जेई हो, चाहे वो एग्ज़ाम एनटीएससी हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हों, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरीके से एनालाइज कर लें, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। तो मैट्रिक्स ने ये कैसे प्रूव किया कि मैट्रिक्स ही बेस्ट है? तो इस साल के नीट और जेई एग्ज़ाम में यदि हम मैट्रिक्स के रिजल्ट्स को देखें तो नीट यूजी 2024 में मैट्रिक्स नीट डिवीज़न से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 710 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। वंश, सोनल, कपिल, मनीष, बंतेश, इन सभी बच्चों ने 710 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जिनमें से कपिल और बंतेश दोनों विद 12th हैं। टोटल 107 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 680 प्लस मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और 400 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। और यदि यही जेई एडवांस 2024 के रिजल्ट्स को देखें मैट्रिक्स के, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे जेई के टर्म्स में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट और सेंटर वाइज डेटा तो नहीं है, बट फिर भी हम 100% सर्टेन है कि जेई के टर्म्स में भी सीकर के सेम ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं जो नीट के टर्म्स में हैं। इस साल टोटल 600 प्लस स्टूडेंट्स अकेले मैट्रिक्स हैं, टोटल 600 प्लस स्टूडेंट्स अकेले मैट्रिक्स से हैं जिनको आईआईटीज़ में एडमिशन मिलेगा। और यदि हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखें पूरे देश में तो आईआईटीज़ में 17,000 है। तो यदि हम मैट्रिक्स की सक्सेस रेट की बात करें इन टर्म्स ऑफ जेई, तो टोटल 6,000 स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक्स से जेई मेन एंड जेई एडवांस एग्ज़ाम में अपीयर हुए, और फाइनली उनमें से 600 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईआईटीज़ में एडमिट होंगे, जिनको आईआईटीज़ मिलेंगी। तो हम यदि मैट्रिक्स की सक्सेस रेट की बात करें इन टर्म्स ऑफ जेई, जो कि लगभग 10% है, जो कि लगभग 10% है। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया था कि इन टर्म्स ऑफ नीट जो सीकर की सक्सेस रेट है वो 7.5% के आसपास थी, बट जेई के टर्म्स में वो जो सक्सेस रेट है मैट्रिक्स की वो 10% है। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, है ना, कंट्री में तो बेस्ट सीकर है और सीकर में बेस्ट मैट्रिक्स है। थैंक यू।